राहुल गांधी फिर से एक बार भारत जोड़ो यात्रा लेकर देश में निकलने वाले हैं। कांग्रेस इस बार इस यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी है। इससे पहले राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस का दावा रहा कि उसने कर्नाटक की सत्ता से भाजपा को उखाड़ फेंका। इस बार कांग्रेस केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर निकलने वाली है। इस बार इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिया गया है। मतलब कांग्रेस की माने तो भारत जुड़ेगा भी और उसे न्याय भी मिलेगा। इससे पहले इसे भारत न्याय यात्रा का ही केवल नाम दिया गया था। इस सब के बीच आपको बता दें कि कांग्रेस की यात्रा बिहार की सीमा में इस दफे 2 बार प्रवेश करेगी, लेकिन महात्मा गांधी के आदर्शों और पदचिन्हों पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस यात्रा में महात्मा गांधी की कर्मभूमि को ही भुला बैठे हैं। हालांकि कांग्रेस नए पैकेट में वही पुराना करिश्मा डालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की इस यात्रा का प्रारंभ इस बार मणिपुर से होना है। मणिपुर वही जो अभी तक सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलता नजर आ रहा था। यानी कांग्रेस न्याय यात्रा के साथ यहां से ही अपनी शुरुआत करने वाली है। ये यात्रा 6700 किलोमीटर लंबी होगी, वहीं 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। बिहार में भी 425 किलोमीटर लंबी यह यात्रा होने वाली है, जिसमें प्रदेश के 7 जिले कवर होंगे। कांग्रेस इस यात्रा के पहले पड़ाव में कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से गुजरते हुए यात्रा को पश्चिम बंगाल की सीमा में ले जाएगी। मतलब सीमांचल की लोकसभा सीटों पर जिस पर वह पहले से ही दावा करती रही है, उसे पहले चरण में ही कांग्रेस साध लेगी। वहीं दूसरे चरण में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रवेश बिहार के रोहतास जिले में होगा, जहां से यह यात्रा सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद में चलेगी और फिर यूपी के वाराणसी में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन इस सब के साथ जो सबसे ज्यादा हैरानी की बात है वो ये है कि जो कांग्रेस महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानती है, जिसके नेताओं के नाम में गांधी जुड़ा हुआ है, वह यात्रा लेकर 2 बार बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाली है। लेकिन बापू की कर्मभूमि चंपारण में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस इस यात्रा में भले महात्मा गांधी के आदर्शों को साथ लेकर चलने का दावा कर रही हो, लेकिन वह बापू के बापू धाम जाने की योजना को पीछे छोड़ती दिख रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह कार्यक्रम इतना भव्य होगा कि इस बात से ही समझा जा सकता है कि इसके लिए देश के सभी बड़े पॉलिटिकल लीडर समेत तमाम नामचीन हस्तियों को न्योता दिया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जाहिर है कि बीजेपी इसे सदी का सबसे बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी में है। बीजेपी देश की जनता के बीच ये साबित करना चाहती है कि 500 वर्षों के सपने को पार्टी ने किस तरह पूरा किया। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल को भी इस कार्यक्रम का न्योता मिला है, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालेंगे। कहा जा रहा है कि 14 जनवरी से राहुल भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करेंगे। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तो राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में व्यस्त होंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से बचने के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा की उससे पहले शुरुआत कर रहे हैं। वहीं अब ठीक इस समारोह के समानांतर राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू करने से यह संदेश भी जा रहा है कि राहुल गांधी राम मंदिर समारोह के बिग इवेंट के प्रभाव को कमतर बनाने के इरादे से ठीक उसी समय अपनी यात्रा शुरू करके खुद को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। तो क्या इसे कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी वर्सेज राहुल गांधी शो के कंपटीशन में बदलना चाहती है? सवाल कई हैं, लेकिन राहुल गांधी 14 जनवरी से न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और वहीं 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में देखना यह भी होगा क्या कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगी। हालांकि खड़गे ने कहा है कि अभी ये बात साफ नहीं है कि वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।